हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास 7th चैप्टर से रिलेटेड है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट के फॉर्म में। और आज का वीडियो जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम थ्योरी, जो हमारे वेरियस टाइप के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेगा। तो वीडियो का फुल बेनिफिट लेने के लिए आप फुल सेशन देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब आप डिफरेंसेस से ले सकते हैं, यानी कि विभिन्नताएं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कितने प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, इन सबको आप कहेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो दूसरा वर्ड होगा वो बायोडाइवर्सिटी भी होता है। बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ डाइवर्स और वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है, प्लेस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एरिया है, उस एरिया में जो डाइवर्स और वेरियस टाइप की फॉर्म्स अवेलेबल हैं लिविंग बींग्स की, वो एक दूसरे से डिफर होती हैं। किन किन चीज़ों में डिफर होती हैं? या तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में, यानी कि बाहरी तौर पे एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, साइज़ में एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, कलर के पैटर्न में अलग हो सकती हैं, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकती हैं, न्यूट्रिशन के बिहेवियर में डिफरेंट हो सकती हैं, या फिर उनके लोकेशन जो है, हैबिटाट जो है, रहने का जो स्थान है, वो भी उनका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। करंटली देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म। अगर आज की बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एस्टिमेट शो किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन के आसपास है, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन डेटा हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, इनमें कुछ तो इतने छोटे बैक्टीरिया हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, नेकेड आइज से दिखते ही नहीं है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। जबकि उनके दूसरे हाथ पे ऐसे ब्लू व्हेल्स हैं जो कि 30 मीटर की लेंथ तक भी हैं। एंड रेडवुड ट्री ऑफ सिकोया की बात करें, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कैलिफोर्निया देश का नाम है, और वहाँ पे एक रेडवुड ट्री पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिकोया। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी हाइट जो होती है 100 मीटर हाइट होती है। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंसेस हैं जिनके बेस पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं? तो क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है, किसमें? ग्रुप ऑफ सब ग्रुप्स में। और बेसिस क्या होगा? उनकी सिमिलरिटीज और उनकी डिसिमिलरिटीज, एंड प्लेसिंग देम इन अ हायरार्की दैट ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप। और फिर उनको हम डिवाइड करके एक हायरार्की बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि हम उनके बीच में समानताओं का पता लगा सकें, संबंधों का पता लगा सकें। ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपके सामने मेजर क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इस चीज़ को कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो मैंने इसका जो आंसर है आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश की है। तो आइए उसको वन बाय वन हम पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। जितने भी 1.7 से लेकर 1.8 ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या पॉसिबल है कि हम उनको अपने लाइफ टाइम के अंदर, जो हमारे लाइफ स्पान है, उनमें हम उन ऑल ओवर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी कर पाएँ? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द असेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाएंगे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का, और उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम स्टडी करेंगे, एक या दो एनिमल्स को। तो अगर हम उस ग्रुप के एक या दो एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो हमें उस ऑल ओवर ग्रुप का ही पता लग जाएगा। जैसे कि हमने मंकी का ग्रुप लिया, तो मंकी के ग्रुप में जितने भी मंकीज़ हैं, मकाका मुलेटास हैं, उनमें से हम एक मंकी लेके उसकी स्टडी करेंगे तो हमें ऑल ओवर मकाका मुलेटा या फिर मंकीज़ के ग्रुप की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है वो है, देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो हम कभी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको पहचान नहीं पाएंगे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टैक्सोनॉमी। कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी टॉपिक क्या है। द साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअल में एक ये बायो की ब्रांच है, साइंस ही है ये, जो कि कुछ स्टेप्स को करती है। तो वो डील करती है एक तो आइडेंटिफिकेशन के साथ, मतलब इसमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, नॉमेनक्लेचर यानी उनका नामाकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन यानी उनको डिवाइड किया जाता है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी या फिर कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ध्यान रखिए, बायो की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमी इज आल्सो नोन एज द सिस्टमैटिक्स, उसको ही हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। कैरोलस लीनियस जो थे, कार्ल वॉन लीनियस बोल दीजिए, कैरोलस लीनियस बोल दीजिए, जिनका कि बर्थ 1707 में हुआ था और डेथ जो 1778 में हुई थी, उनको हम फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी के रूल्स और जो भी मतलब लॉज हैं वो पोस्टुलेट किए थे, तो इनको हम कहेंगे फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ द सिस्टमैटिक्स। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने जो हमारी साइंस की एक ब्रांच है, बायो की जो ब्रांच है, उसके अंदर बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया था। उन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम का मतलब होता है दो नाम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, उसके दो टुकड़े होंगे, दो नाम होंगे, तो दो नाम को बोलेंगे द्विनाम और इंग्लिश में बनेगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, उसको सेपरेटली उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो उन्होंने बताए, वो उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट बुक लिखी, और वो बुक लिखी उन्होंने 1751 में, और उस बुक का नाम था फिलोसफिका बॉटनिका। तो मतलब फिलोसफिका बॉटनिका में उन्होंने बताया। और फिलोसफिका बॉटनिका के अलावा डिस्क्राइब 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल। जो लीनियस थे, उन्होंने 4326 ऑफ एनिमल्स जो थे उनको डिस्क्राइब किया, और उनके बारे में उन्होंने बात लिखी अपनी सिस्टम एंड नेचर किताब में, जो कि सिस्टम एंड नेचर उन्होंने लिखी थी 1758 में। एज वेल एज 590,000 जो है 5,900 स्पीशीज़ हैं और प्लांट की उन्होंने डिस्क्राइब की, और उनके बारे में उन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम में लिखा 1753 में। तो इस तरीके से तीन जो उनके पब्लिकेशंस हैं लीनियस के, वो आपकी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ये तीनों बुक्स के नाम याद रखिए। पहली जो बुक लिखी उन्होंने वो थी फिलोसफिका बॉटनिका, सेकंड जो थी सिस्टम एंड नेचर, और थर्ड थी स्पीशीज प्लांटेरम। तो स्पीशीज प्लांटेरम में उन्होंने बॉटनी के प्लांट्स की बात की, सिस्टम एंड नेचर में एनिमल्स की बात की, और फिलोसफिका बॉटनिका में उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन कर तो रहे हैं, पर किस आधार पर करेंगे। तो पहला जो आधार होगा वो होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो सेल्स आर द टू टाइप, सेल दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। इसके बारे में मैंने आपको डेप्थ में जानकारी 5th चैप्टर में दी थी। ऐसी सेल्स जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, ऑर्गेनेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती हैं, वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट सेल द मैटर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो न्यूक्लियर मैटर था, ये एफ मैटर के नाम से मिसप्रिंट हुआ है, इसमें एफ को हटाइएगा। तो जो न्यूक्लियर मैटर है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, किसमें, न्यूक्लियस के रूप में। और मेम्ब्रेन कवर्ड सेल्स ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट। इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती हो। इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन कवर्ड सेल्स ऑर्गेनल एज वेल एज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरीके से हम जो डिवीजन करेंगे वो दो में करेंगे कि वो दीज आर द प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर द यूकैरियोट्स। सेकंड जो हम बेसिस लेंगे वो होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टी सेलर और यूनिसेलर। वो दो हो सकते हैं, या तो वो ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए होंगे या सिंगल सेल से बने हुए होंगे। तो आल यूनिसेलुलर विद यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे उनको हमने एक डिफरेंट किंगडम में डाला और उस किंगडम का नाम दिया प्रोटिस्टा। जैसे कि उसमें कौन आता है, अमीबा आती है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सपोज दैट एक क्लास के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट है, तो जितने भी क्लास के वर्क होते हैं लाइक मॉनिटर बनना, या फिर इसकी सफाई करना क्लास की, या फिर चॉक डस्टर अवेलेबल करवाना टीचर को, प्रेजेंस लेना, या फिर और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना, तो वो सारे काम वो सिंगल स्टूडेंट करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे जो है एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, टाइम टू टाइम वहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट की ग्रेजुएशन बढ़कर 10 से 20 हो गई है, तो वहाँ पर होने वाले वर्क्स को भी उन स्टूडेंट्स में डिवाइड किया जाएगा कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहाँ पे साफ सफाई पे ध्यान देगा, एक ग्रुप जो है चौक डस्टर का अवेलेबल करवाएगा, एक ग्रुप वहाँ पे जाके अदर जो अटेंडेंस से रिलेटेड है उन कामों को करेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे काम का डिवीज़न होगा, लेबर का डिवीज़न होगा। तो जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है।
क्योंकि उनमें टिश्यूज़ बन जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं। दीज डिस्टिंक्शंस मेक बेसिक डिफरेंसेस इन बॉडीज नॉन एग्जाम्पल पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया पॉलीफेराज हैं, पॉलीफेराज में सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं, दिस इज द सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट्स में टिश्यूज़ बन जाते हैं, तो दिस इज द टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होते रहेंगे। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब होता है तरीका, उनमें न्यूट्रिशन कैसा होगा। न्यूट्रिशनली ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना फूड अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक जो हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं बाहर से। तो इस आधार पर भी उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल के बेसिस के ऊपर ये तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकंड है कंज्यूमर्स, थर्ड है डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, मीन ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल ए बी सी पाया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स जो कि अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। थर्ड है डिकम्पोजर्स जिनमें कि फंगी, बैक्टीरिया, इस काइंड के मतलब ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में और अपना जो फूड है वो डेड एंड के पार्टिकल से लेते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच लाइफ स्टाइल हैव वेरिड लेवल्स ऑफ डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी को डिफरेंट शो करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एडवांस स्पीशीज डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव स्पीशीज। एडवांस का मतलब आप ले सकते हैं विकसित, डेवलप्ड, और प्रिमिटिव का मतलब पुराना। तो ये तो हो जाएगा आपके लिए पुराना या पुराने जो भी हैं, और ये हो जाएगा आपके लिए विकसित। विकसित यानी डेवलप। तो जितने भी आपके लिए मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जो पुरानी स्पीशीज़ हैं वो जो एडवांस स्पीशीज़ में कन्वर्ट होती हैं तो वो जो टर्म है वो कहलाती है इवोल्यूशन। जैसे कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कन्वर्ट हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होना जो था वो रिजल्ट था इवोल्यूशन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेगाडाइवर्सिटी कि मेगाडाइवर्सिटी क्या होती है। द एरिया ऑफ द वर्ल्ड विच आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज़। ऐसे एरियाज, ऐसी जगह पूरे विश्व के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनको हम मेगाडाइवर्सिटी सेंटर्स कहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मेगाडाइवर्सिटी के 12 सेंटर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम्स के लिए कि 12 सेंटर हैं और 12 सेंटर्स में हम नाम इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ब्राज़ील, दूसरा कोलंबिया, थर्ड है इक्वाडोर, फोर्थ है पेरू, नेक्स्ट मैक्सिको, फिर ज़ायरे, फिर मेडागास्कर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द इंडिया। तो इंडिया भी मेगाडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर स्पीशीज़ की जो नंबर और स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन। तो जब हम हायरार्की करते हैं तो 7 चीफ जो ग्रुप आते हैं, बहुत बड़े बल्कि 7 ग्रुप आते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के। वो ग्रुप इस तरीके से हैं। सबसे छोटा जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी बनेगी, क्लासिफिकेशन सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होगी वो होगी स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ग्रुप मिलकर बनाएगा जीनस, जीनस का ग्रुप मिलकर बनाएगा फैमिली, फैमिली का ग्रुप मिलकर बनेगा ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप जो होगा वो कहलाएगा क्लास, और क्लास का ग्रुप जो होगा वो एनिमल्स में कहलाएगा फाइलम, और प्लांट्स में कहलाएगा डिवीज़न, और फाइलम ग्रुप ऑफ द फाइलम या ग्रुप ऑफ द डिवीजन कहलाएंगे किंगडम। तो किंगडम जो हैं वो 5 प्रकार के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर, जिसको हम इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ जो ह्यूमन की होती है वो होती है सैपियन। स्पीशीज़ जो मिलकर बनाती हैं जीनस, तो ह्यूमन का जीनस होता है होमो। जीनस का ग्रुप कहलाता है फैमिली, तो ह्यूमन की फैमिली होती है होमोनिडी, और फैमिली का ग्रुप जो होता है वो कहलाता है ऑर्डर, तो ह्यूमन का ऑर्डर होता है प्राइमेटा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर कहलाता है क्लास, तो ह्यूमन की क्लास होती है मैमेलिया। एंड ग्रुप ऑफ क्लास चूंकि ह्यूमन एनिमल है तो फाइलम बनेगा, तो फाइलम इसका होता है कॉर्डेटा। एंड ग्रुप ऑफ फाइलम कहलाता है किंगडम, तो किंगडम हो जाता है इसका एनिमेलिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट उसके बाद में हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 2 किंगडम का मतलब होता है एक तो होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम। तो अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसको 2 प्रकार में विभाजित किया था। पहला तो किया था प्लांट्स में और दूसरा किया था एनिमल्स में। नेक्स्ट उसके ड्रॉबैक्स की बात करें कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी 2 किंगडम थ्योरी में, तो वो ये थी कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हुआ दैट सर्टेन ऑर्गेनिज्म डिड नॉट स्ट्रिक्टली फिट आइदर अंडर प्लांट और एनिमल, के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं
जो ना प्लांट में फिट होते हैं ना ही एनिमल में फिट हो पा रहे हैं। तो वो दो ग्रुप कौन से थे, दो ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? पहला ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना। तो यूग्लिना आपको पता है दिस इज द कनेक्टिव लिंक एंड प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये जो है प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, क्योंकि जब तक इसको लाइट अवेलेबल हो रही है तब तक ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है, और जैसे ही लाइट की कमी होती है, डिप्राइव ऑफ द लाइट होती है, ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इस तरीके से जो ये यूग्लिना है, ये जो है शेयर करता है बोथ करेक्टर प्लांट और एनिमल के। तो ये जो है कांट बी ग्रुप्ड इनटू स्पेसिफिक किंगडम, किसी एक स्पेसिफिक किंगडम में ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड जो एग्जांपल है वो है वायरसेस का। दीज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है, तो ये भी किसी भी प्लांट और एनिमल के ग्रुप में फिट नहीं होते। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 में एक इम्प्रूव टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के 5 किंगडम्स बनाए गए, जो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी एंड 5 है एनिमेलिया। इन पांचों किंगडम्स को बनाने के कुछ बेसिस थे, और बेसिस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने क्या क्या देखा कि 5 किंगडम बनाने का आधार क्या था। तो दिस ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर देखा कि सेल प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि वो हेटेरोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है या फिर वो सेप्रोफाइटिक है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मीन सेलुलर सेल्स के बने हुए हैं, टिश्यूज़ के बने हुए हैं, या फिर ऑर्गन्स के बने हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम के। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे कार्ल वूज ने क्या किया कि मोनेरा जो किंगडम था उसको 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया और उनको बना दिया आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इस तरीके से इन्होंने 6 किंगडम थ्योरी प्रोवाइड की थी क्लासिफिकेशन की, कार्ल वूज ने। तो ये हम पिक्चोरियल इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख रहे हैं कि जो हमारे 5 किंगडम थ्योरी है उसमें मोनेरा से प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फंगी से प्लांटी से एनिमेलिया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।